डिसलेक्सिया है, डिस्ग्राफिया है, क्या है होते हैं, ये सब कुछ बताऊंगा। तो चलिए, वेलकम टू अभी तक टीचर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको अधिगम अक्षमता यानी कि लर्निंग डिसेबिलिटी के जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को मैं आज की वीडियो में शॉर्टकट तरीके से बताने वाला हूं। तो आप इस वीडियो को अंत तक और देखना। चैनल पर नया हो तो हमारे चैनल अभी तक टीचर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेना। यानी कि अधिगम विकार होता है तो वो किसी भी कार्य को करने में बच्चों में जो कार्य को सामान्य व्यक्ति की तरह, तो उसी को जो है अधिगम विकार कहा जाता है। तो ये बहुत सारे प्रकार के होते हैं। तो इसी में से जो है बहुत ज्यादा प्रश्न भी बनते हैं सीटेट एग्जाम में और केवीएस और अन्य एग्जाम में। तो यहाँ पे सब्सक्राइब बटन आपको मिल जाएगा चैनल वीडियो के नीचे, तो उस पर सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि जैसे ही नई वीडियो अपलोड हो तो आपको पता चल सके। डिसलेक्सिया क्या होता है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे डिसलेक्सिया के बारे में। तो डिसलेक्सिया एक ऐसा विकार है जिसमें कि जो है बच्चों को पढ़ने से संबंधित कठिनाई होती है, पढ़ने में रीडिंग रिलेटेड जो है डिसेबिलिटी कहलाती है। तो पढ़ने से संबंधित समस्या होने पे जो है डिसलेक्सिया कहा जाता है इसे। तो आपको ये बिल्कुल याद कर लेना, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा बार पूछा जाता है। अगला है डिसग्राफिया। ग्राफ से याद रखना पड़ता है ग्राफिया, डिसग्राफिया यानी कि ग्राफ से आप याद रखेंगे तो ग्राफ पे आपको जो है लिखने से संबंधित समस्या होती है, राइटिंग रिलेटेड जो है प्रॉब्लम आती है इस डिसेबिलिटी में, यानी कि इस विकार में आपको लिखने से संबंधित समस्या होती है। अगला जो है टॉपिक इसी में डिसकैलकुलिया। डिसकैलकुलिया मतलब कि जैसे कि नाम स्पष्ट होता है, डिसकैलकुलिया कैलकुलेशन से रिलेटेड है ये, मतलब कि गणितीय गणना संख्याओं से संबंधित प्रॉब्लम होती है बच्चों को, तो उसमें जो है डिसकैलकुलिया नामक डिसेबिलिटी कहा जाता है उसे, मतलब कि डिसकैलकुलिया कहा जाता है। इसमें आपको गणितीय संख्याओं को जोड़ने घटाने इससे संबंधित जो है समस्या होती है, डिसेबिलिटी होती है, कठिनाई होती है। तो ये गणितीय गणना से संबंधित विकार है। नंबर पे डिस्मॉर्फिया। डिस्मॉर्फिया यानी कि मोर याद रखना पड़ेगा आपको। तो शारीरिक भ्रम वाली स्थिति होती है इसमें। तो शारीरिक भ्रम वाली स्थिति में जो है डिस्मॉर्फिया कहलाता है। इसमें जैसे कि कोई बच्चा है वो मोर, मान लो मोर कहीं सामने उसको दिखाई देता है तो मोर को वो मुर्गी समझ के मुर्गी दिख रही है ऐसा बोल देगा। तो इसी प्रकार से अगर कोई मुर्गी है उसी को मोर समझ लेगा, तो ऐसा इस प्रकार का उसको भ्रम हो जाता है। तो इसे ही जो है डिस्मॉर्फिया नामक डिसेबिलिटी कहा गया है। फेजिया। डिस्फेजिया क्या होता है, चलिए अब इसके बारे में बात करते हैं। तो ये भाषा से संबंधित विकार है, मतलब भाषा से संबंधित अक्षमता है, बच्चों में होती है या सभी में हो पाती है। तो ये जो डिसफेजिया नामक जो डिसेबिलिटी है यानी विकार है, ये कम्युनिकेशन से संबंधित है। मतलब कि बच्चे सही तरीके से कम्युनिकेशन नहीं कर पाते हैं। अगर वो किसी चीज़ को बोलना चाहते तो वो बोल नहीं पाते, जैसे कि पापा बोलना चाहते मान लो अपने, तो मगर वो बोलने में असमर्थ हो जाते हैं, बोल नहीं पाते ठीक तरीके से। तो इसे ही जो है डिसफेजिया नामक विकार कहा गया है, अक्षमता कहलाती है। अगला है डिस्प्रेक्सिया। डिस्प्रेक्सिया शारीरिक कौशल से संबंधित होता है, शारीरिक कौशल से संबंधित विकार है, डिसेबिलिटी है। जैसे कि कोई बच्चा है वो बॉल यानी कि गेंद आ रही है उसके तरफ, तो वो उसको पकड़ने के लिए पकड़ने जाता है, लेकिन वो जो है बॉल कैच करने के लिए हाथ इधर ले जा लेगा और बॉल इधर गिर रही है। तो इस प्रकार का जो है उसमें संतुलन नहीं हो पाता है, शारीरिक कौशल से संबंधित इसमें हो जाता है। और बॉल पकड़ने के लिए देखेगा इधर और हाथ इधर ले जा लेगा, तो इस प्रकार से उनमें जो है डिसेबिलिटी होती है। तो इस प्रकार के चीजों को जो है डिस्प्रेक्सिया कहा गया है। अगला है डिस्थीमिया। मतलब डिस्थीमिया जो है ये तनाव से संबंधित है, टेंशन से संबंधित होता है। तो ये तनाव में जो आता है तो उससे संबंधित डिस्थीमिया कहलाता है। तो इस प्रकार से ये जो 7 तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वाले डिसेबिलिटी है। अगला जो कि एग्जाम ऑनलाइन एग्जाम में पूछा गया था वो है एडीएचडी। एडीएचडी जो था सीटेट के ऑनलाइन एग्जाम 2021 में बहुत ज्यादा बार पूछा गया था। तो चलिए, तो अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर कहलाता है ये। इसमें बच्चा जो है एक चीज पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता है और बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाता है, बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिव हो जाता है, ये कह सकते हैं। तो इसे जो एडीएचडी का जो कहा गया है डिसऑर्डर कहा गया है, यानी विकलांगता कहा गई है। अगला है आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016। तो आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 में एक नया आया है, इसका नाम है राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016। तो इसका जो है पीडब्ल्यूडी एक्ट यानी पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 1995 में एक आया था, और उसके स्थान पे जो है इसको आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 लाया गया है। और इसमें जो है विकलांगता के जो पहले 7 प्रकार थे 1995 में, उसको बढ़ा के अब जो है विकलांगता के
21 प्रकार कर दिए गए हैं। और साथ ही इसमें एक केंद्र सरकार को एक इसमें छूट भी दी गई है कि केंद्र सरकार चाहे तो विकलांगता के इसमें जो है अन्य प्रकारों को जोड़ भी सकता है। तो 19/2016 इससे संबंधित भी कुछ प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसके द्वारा सुझाई गई युक्ति है तो इसमें मतलब कि जीवन के सभी क्षेत्रों में सभी को समान हक मिलना, अधिकार देना है, गैर भेदभाव पूर्ण व्यवहार करना है डिसेबिलिटी वालों के साथ। स्कूल जाने वाले बच्चों को 5 साल तक उनका जो है सर्वे करना जरूरी है। और बुक जो है पुस्तकें, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, ये आदि चीजें उनको भी उपलब्ध करवाना जरूरी है। तो इस लेते हैं स्वलीनता। स्वलीनता यानी कि आत्म केंद्रिता। ऑटिज्म क्या होता है? तो ऑटिज्म यानी दोहराव, रिपीटेटिव बिहेवियर के संबंध में जो है ऑटिज्म कहलाता है। बार बार किया जाने वाला व्यवहार ऑटिज्म कहलाता है। तो इसके बाद यह दिव्यांगता का जो प्रकार है ये सामाजिक संचार यानी सोशल कम्युनिकेशन में चुनौतियों का कारण बन सकता है। तो इस प्रकार का यह है। अगला है गामक या गतिमान अक्षमता, लोकोमोटर डिसेबिलिटी कहलाता क्या है? तो यह शारीरिक अक्षमता मसल्स का सही तरीके से काम नहीं करती है, चलती नहीं है, तो उससे संबंधित होती है। ये मसल से संबंधित, जैसे चलना कूदना, हाथ में कोई वस्तु ठीक तरीके से पकड़ नहीं पाता है कोई व्यक्ति, तो उसको लिए जो है गामक या गतिमान अक्षमता कहलाता है, वो मोटर डिसेबिलिटी कहते हैं। तो ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल अभी तक टीचर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।